उश, बैठ के जाना पड़ेगा मम्मी। कुछ ही होता है पर ये कभी भी फट सकता है। अभी मैं बस में थी जस्ट 1 मिनट पहले, अभी मैं समुद्र में हूँ। कैसे? जय श्री कृष्णा, मेरा नाम ज्योति है और मैं हूँ बाली के बस टर्मिनल पे। इसका नाम मैंगुई टर्मिनल है और हम जा रहे हैं मलंग। बाली से मलंग जाएंगे हम बस में, तो हमने अपनी टिकट बुक करवा ली है। इस वीडियो में हम मलंग कैसे जाएंगे, हमने टिकट बुक कैसे करवाई है, कहाँ से करवाई है, मलंग में हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, टूर, पैकेज, प्राइस, सब कुछ आपको पता लगने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं मलंग में। नहीं 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 नहीं, अभी मिलते हैं बस में, क्योंकि हम बस भी दिखाएंगे आपको कैसी बस है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसमें। तो चलते हैं जर्नी में जो जाएगी मलंग तक। हमने जो बस बुक करवाई है उसका नाम है एम-ट्रांस। आप जैसे ही गेट से एंटर करते हो तो यहाँ पे सामने इंफॉर्मेशन डेस्क है। हमने यहाँ पे पता कर लिया कि हमारी बस कहाँ से आएगी, तो इन्होंने बोला है इस तरफ से आएगी। तो आप अपनी बस की इंफॉर्मेशन यहाँ से पता कर सकते हैं। हम वेटिंग एरिया में आ गए हैं। ये वेटिंग एरिया है। तो जो ये पीछे इंफॉर्मेशन डेस्क है, हमने यहाँ पे जाके पता किया हमारी बस कहाँ पे आएगी। तो इन्होंने बताया कि आपकी जो बस टाइप है आप वहाँ पे जाएं तो वो बताएंगे आपको कहाँ पे आपकी बस आएगी, वेट करना है। तो यहाँ पे जैसे ये टेबल लगे हुए हैं, ये टिकट चेकर बैठे हुए हैं। अलग अलग टाइप की बस होगी, नेम जैसे अलग अलग होता है। तो हम चले गए वहाँ लास्ट में है एम-ट्रांस की टिकट चेकर के पास। तो उन्होंने हमें ये वाली टिकट दी है। हमने फ़ोन में करवाई हुई थी, तो हमने फ़ोन में उनके टिकट दिखा दी और फिर उन्होंने हमें ये टिकट दी है। इसमें जो हमने टिकट बुक कराई है वो एग्जीक्यूटिव क्लास की है, उसमें डिनर भी इंक्लूड है। तो ये डी लिखा हुआ है, तो ये डिनर के लिए है। इसके बाद हमें अभी वेट करना है हमारी बस को लगभग 40 मिनट्स आने में। तो हमारी बस यहाँ आएगी गेट नंबर 2 पे, तो हम यहीं बैठते हैं, वेट करते हैं बस का। यहाँ पे ना काफ़ी सारी बस आई हुई हैं। जैसे हमने जो बस कराई है वो एम-ट्रांस की है। ये एक बस खड़ी है, ये 27 ट्रांस की है, ये सूर्य ट्रांस की है और एक पीछे ग्रीन कलर की खड़ी हुई है, वो है मलंग इंदा। तो सारी बस दिखने में सेम लग रही है, अच्छी बसेस लग रही हैं। जो एम-ट्रांस है वो हमने क्यों करवाई है, क्योंकि जो हमारी एयरबीएनबी वाली लेडी थी उन्होंने कहा कि आप एम-ट्रांस की बस करवाओ, क्योंकि वो जावा से ही हैं। तो उनके कहने पे हमने करवा ली। बट अब यहाँ आए हैं तो सारी बसेस सेम है, अच्छी है, तो आप कोई भी करवा सकते हो। आपको जिसका प्राइस कम दिख रहा हो आप वो वाली बस कराओ, क्योंकि सारी सेम ही है। ये देख लो गाइस, इंडोनेशिया की बस कैसी दिखती है। और ये यहाँ का कंडक्टर है, ड्रेस भी पहनी हुई है इसमें। अब अंदर चल के देखते हैं कैसी है बस। तो ये बस है हमारी, ये सीट है हमारी, छोटा सा पिलो दिया है और कंबल भी है। रिक्लाइनर वाली सीट है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसी सीट है कि लेटे ही हुए हैं। स्पेस पैरों में भी, यहाँ पे भी काफ़ी है और ऐसे लेटने वाला भी। तो अच्छी बस है। ये शायद खाना दे रहे हैं भाई हमें। ये इन्होंने हमें स्नैक्स दिया है, ये सबको एक एक थैला। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ये एक नूडल्स है, तो ये इनको इंग्लिश नहीं आती हैं। हमने पैसेंजर थे, उनसे पूछा, इसमें इंडोनेशियन में लिखा हुआ है, समझ नहीं आया हमें। इसमें चिकन है, तो ये वेजिटेरियन लोगों के लिए तो नहीं है, तो ये तो नहीं खा सकते हम। और एक ये है क्रोसों जो भी है, ये तो खा सकते हैं, वेजिटेरियन है। और ये कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी। ये भी
ये चॉकलेट है, ये बन, ये न्यूटेला बार, ये टिश्यू होगा, नैपकिन, ये नैपकिन है। बस ये था, काफ़ी कुछ दे दिया इन्होंने। बस हमारा ये नूडल्स काम के नहीं थे, बाकी तो हम खा सकते हैं। अभी मैं बस में थी जस्ट 1 मिनट पहले, अभी मैं समुद्र में हूँ। कैसे कैसे ये देखो, हमें ये पता नहीं था। ये तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी हमारे साथ। जो बस है वो इसमें फेरी में आई और फिर ये लगभग आधे 1 घंटे का रास्ता है। ये फेरी हमें वहाँ जावा आइलैंड तक लेके जाएगी, फिर वापस से बस मलंग तक जाएगी। तो ये हमें नहीं पता था कि ये एक्सपीरियंस भी हमें मिलने वाला है। तो अभी तो रात है तो उतना दिख नहीं रहा है, सुबह में होता तो मतलब मज़ा आता। पर ये भी मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो कितनी सारी फेरीज़ हैं यहाँ पे। यही एक ट्रांसपोर्टेशन है शायद यहाँ पे, क्योंकि वो दूसरा आइलैंड है। तो अब कैसे जाएंगे बीच से, जहाँ तक रास्ता बनाया हुआ है फिर उसके बीच में तो इन्होंने फेरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो सारी जो भी कार बसेस थी वो सब ऐसे फेरी में चढ़ रही थी और फिर अब वो लेके जाएगी हमें जावा आइलैंड। ये डेक है ऊपर, तो इसमें वेट कर रहे हैं हम। ये वेटिंग एरिया है, हमें यहीं पे बैठ के जाना है आधा 1 घंटा जो भी टाइम लगेगा। अभी फेरी से उतरने के बाद बस यहाँ रेस्टोरेंट पे रुकी है। तो यहाँ पे उन्होंने जो डिनर था वो किया हुआ है। तो ये डिनर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये कोई जूस है, ड्रिंक है, कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, मतलब वाटरमेलन है बस, और कुछ वेजिटेरियन है, सब नॉन वेज है। तो हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, और वाटरमेलन मुझे पसंद नहीं है। तो बेसिकली मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और बस ने हमें ड्रॉप कर दिया है। ये जगह का नाम है कंतूर एम ट्रांस, ये मलंग। तो जो एम ट्रांस बस है ये उन्हीं का ही ड्रॉप, क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉपिंग पॉइंट है शायद, ये उन्हीं का ही है। तो हम सोच रहे थे कि कोई टर्मिनल, जैसे बस टर्मिनल रहते हैं वहाँ पे ड्रॉप करेगी। तो वो 1 घंटा और शायद आगे था, लेकिन हमारे लिए ठीक है क्योंकि हमारा जो एयरबीएनबी है वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और यहीं पे ही नॉर्मल बस वाला टर्मिनल भी है पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम वहाँ पे जाएंगे अभी, और उसके बाद वहाँ से बस चलेगी, 4:45 की है वो। तो उसमें जाएंगे फिर हम अपने एयरबीएनबी पे। और ये इनका वेटिंग एरिया है जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, नहाने का भी है। आप बहुत जल्दी आ जाते हैं तो सही है। ये हम यहाँ वॉक करके आए हैं, जो मैं बस टर्मिनल बता रही थी। बस टर्मिनल तो यहाँ पे कोई नहीं है, बस स्टॉप भी नहीं है, कुछ लगा नहीं हुआ साइन। तो बट गूगल मैप से यहीं पे दिखा रहा है यहीं पे बस आएगी। तो हम वेट कर रहे हैं, 5:54 की बस है, अभी 4 मिनट है, देखते हैं बस आती है या नहीं। ये लोकेशन बताने के लिए, ये पीछे माबरूरो उमरा एंड हाजी खुश उस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वो मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी अगर जो यहाँ पे बस आई तो। ये ब्लू कलर की जो वैन दिख रही है आपको, यही बस है यहाँ की। ये AMG लिखा हुआ है, ये बस नंबर है AMG है। हमारी जो जाने वाली है वो AL है, ये सामने खड़ी है। हम बस में बैठ गए हैं। ये एक्चुअली ना वैन है, बस नहीं है।
तो हमारे साथ क्या हुआ, हम एक तो गलत लोकेशन पे खड़े थे, 20 मिनट से तो कोई बस आई नहीं। वहाँ पे AMG की बसेस आ रही थी, बट जिसमें हमें जाना था वो AL थी। फिर एक भला इंसान आया, यही बस वाला, AMG वाला, उससे हमने पूछा तो उसको इंडोनेशियन नहीं आती थी, बस इंग्लिश यहाँ किसी को नहीं आ रही है। फिर उसने ऐसे इशारों में पूछा, बताया हमें कि बस पीछे की तरफ आएगी। तो हम थोड़ी आगे खड़े थे, तो फिर अभी हम थोड़ा पीछे चल के आए हैं। हम वहाँ से बस टर्मिनल से चल के आ रहे थे, तो उस टाइम अंधेरा था। अभी तो 20 मिनट में सूरज भी निकल गया वेट करते करते। जब हम चल रहे थे तो ये सेम वैन वाली हमारे पास आई, तो उसने हॉर्न दिया। हमने तुरंत मना कर दिया वैन को देख के, क्योंकि हम तो इंडिया से है, वैन को देख के वैसे ही डर लगता है हमें, और अंधेरा वैसे था तो हमने मना कर दिया। लेकिन वो ही बस हमारी थी जिसमें हमें जाना था। तो पर कोई नहीं, 20 मिनट वेट करके हम सही उसमें बैठ गए, बस में, और वैन कह लो उसको। तो अब चलते हैं एयरबीएनबी की तरफ। वो वैन वाला चल ही नहीं रहा था, तो उसको एक तो इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही थी। हमने पूछा किस टाइम चलेगी। फिर एक लड़की आई, तो उससे हमने बात की, उसको थोड़ी इंग्लिश आती थी। उससे पूछा कि कब स्टार्ट होगी, तो उसने बोला कि आधा घंटा लगेगा, जब ये फुल हो जाएगी तो तभी चलेंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब इतना देर वेट किया तो कर लेते हैं और थोड़ा देर वेट। फिर हमने उससे फेयर भी पूछा कि कितना प्राइस लगेगा वहाँ तक का, तो लड़की ने बताया कि 5000 लगेगा। फिर हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर हम 10 मिनट बैठे रहे, तो फिर लड़की ने कहा कि जो वैन वाला है वो ये कह रहा है कि आपके पास लगेज है तो पर पर्सन 10,000 लगेगा। तो फिर हमने ग्रैब कर ली, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। 2 जनों के 20,000 लग रहे थे वैन से, और ग्रैब से 30,000 लग रहे थे, और उसमें वैन में हमें थोड़ा सा चलना भी पड़ता, इसलिए फिर हमने फाइनली ग्रैब ही की। तो हमारा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस थोड़ा अभी तक तो अच्छा नहीं रहा। हम आ गए हैं अपने एयरबीएनबी पे, मालाबार 17, ये घर है। मैं अपनी लाइफ के सबसे ख़तरनाक ट्रिप पे जा रही हूँ अब तक के, एक एक्टिव वोल्केनो देखने के लिए। और यहाँ पे हम सबकी ब्रीफिंग होगी जहाँ से हमने ये ट्रिप बुक करवाया है। तो ये सब लोग खड़े हैं, तो हम इस जीप में जाएंगे जो ये आपको दिखाई दे रही है। ये वाइट टी-शर्ट में जो हैं ये हमारे गाइड भी हैं और ड्राइवर भी। इन्होंने हमें कहा था कि जैकेट लेके चलना, ऊपर वोल्केनो पे ठंड होने वाली है। अभी यहाँ तो है नहीं, तो ऊपर चल के देखते हैं कैसी ठंड होगी। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं नाइट ट्रैक पे। ये हमारा फर्स्ट नाइट ट्रैक है, और हम है माउंट ब्रोमो पे। कुछ ही होता है हम मलंग से लगभग 12 बजे निकले थे, और यहाँ पे अभी हम 2-2.5 घंटे में पहुँचे हैं। तो जो 1 घंटे का रास्ता था वो सही था, और 1 घंटे का थोड़ा माउंटेन पे चढ़ के थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। लेकिन हमें आदत है, क्योंकि हम इंडिया में भी माउंटेन्स पे गए हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही रास्ता होता है। हमारे लिए कुछ नया नहीं था, लेकिन मज़ा आया। उप्स, लाइट बंद होगी। तो हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। ये नया एक्सपीरियंस हमने नहीं सोचा था, ऐसा भी एक्सपीरियंस हम लाइफ में करेंगे। माउंट ब्रोमो एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्साइटेड, मैंने तो आज तक वोल्केनो देखा नहीं है कभी, और मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं कभी देखूंगी। ठंडी हवा चल रही है। सोचो, मलंग में थे हम नीचे, इतनी गर्मी थी कि हम बाहर भी नहीं निकलते थे गर्मी की वजह से, और अभी ऊपर आए हैं तो बहुत ठंडी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आए हैं कैफ़े,
थोड़ा सा ही ट्रैक किया हमने 5 मिनट का। तो अभी सनराइज़ होने में टाइम है, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ही वेट करो। Are you tired? Just started and I'm tired. This is not a good sign. तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमें लगा था कुछ ही लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे लगभग 100 जीप के अराउंड आई हैं। कैन यू इमेजिन? और एक जीप में 4 से 6 जने रहते हैं। देखो भीड़ है। ये हमने कॉफ़ी ले लिया है, पता नहीं क्या सोच के लिया। ब्लैक कॉफ़ी है विद शुगर है, लेकिन तभी भी कड़वी है। हमें तो कॉफ़ी में भी गाढ़ा दूध डाल के पीने की आदत है, और ये ब्लैक कॉफ़ी कैसे पियेंगे हम? चीयर्स टू ब्लैक कॉफ़ी और कड़वी कॉफ़ी। Say hi. Hi guys. This is the actual place before we go on a hike. जब तक हम कैफ़े में बैठे हैं, मैं आपको इस ट्रिप के बारे में जो भी बातें हैं वो बता देती हूँ। हमने ये ट्रिप बुक किया है 650K में, उसमें इंक्लूड था पिकअप और ड्रॉप। तो हमारी जीप आई अराउंड 12 o'clock, हमें होटल से पिक कर लिया। उसके बाद हम सारे इकट्ठा हो गए एक प्लेस पे, वहाँ और भी जीप्स थी। फिर हमें ब्रीफिंग हुई कि यहाँ पे क्या क्या करना है हमें। फिर उसके बाद हम चल दिए। हमें यहाँ पे पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगे हैं। और यहाँ पे आके इन्होंने हमें कॉफ़ी दी, ब्लैक कॉफ़ी, वो इसमें इंक्लूड थी, फ्री थी। उसके बाद आपको कुछ लेना है तो आप पे करके ले सकते हो। अभी हम 4 बजे का वेट कर रहे हैं, उस टाइम होगा सनराइज़, तो फिर हम सनराइज़ देखने के लिए निकलेंगे। तो हम निकल गए हैं सनराइज़ देखने के लिए। अभी 4 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। बाहर बहुत ठंड है, अंदर तो अच्छा लग रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी। अभी हम सनराइज पॉइंट पे आ गए हैं, लगभग 10 मिनट का ट्रैक करके। मतलब ट्रैक क्या कह लो उसको, ऐसे रास्ता बनाया है थोड़ा थोड़ा पहाड़ के बीच में से। काफ़ी स्लिपरी था, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी थी, लेकिन आ गए हैं वहाँ से। अभी हम सनसेट पॉइंट पे खड़े हैं और वेट कर रहे हैं सनराइज होने का। तो आपको भी दिखाएंगे ब्यूटीफुल सा सनराइज। तो ये है माउंट ब्रोमो एक्टिव वोल्केनो, और ये सनराइज हमने देख लिया। हम सुबह 4 बजे से यहाँ खड़े हैं, 1.5 घंटा हो गया हम यहाँ खड़े, लेकिन वाओ, नेचुरल फिल्टर नहीं, फिल्टर नहीं है ये। तो हमने देख लिया एक्टिव वोल्केनो, माउंट ब्रोमो, और सनराइज़ भी देख लिया हमने। 1.5 घंटा वेट किया है वहाँ पे खड़े होके, लेकिन वो वेट करना वर्थ था। ये देखो कितना 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 सुंदर व्यू। अब वापस जा रहे हैं हम अपनी जीप के पास। वहाँ पे कुछ और भी है जो हमें चल के जाना है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या दिखने वाला है। अभी हम धूल बहुत है, हमें थोड़ा बच के चलना है, क्योंकि रास्ता ऐसे रास्ता नहीं है, मिट्टी जैसी मिट्टी डली हुई है, बस धूल उड़ रही है। बहुत स्ट्रगल हो रहा है नीचे उतरते हुए। और हमें 5:30 तक अपनी जीप पे पहुंचना है। और कितना टाइम हो गया? 5:15 हो गया है। चलो, धूल धूल। देख के
देख के मैं रास्ता दिखा देती हूँ। आप रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, तो बिल्कुल आराम से चलना है। देखो भीड़ नीचे देखो जा रही है ना, सब आराम से जा रहे हैं। वो देखो वोल्केनो। चलो जय माता दी, चलो चलो चलो। मेहनत देख रहे हो लड़की की कैसे उतर रही है और वीडियो भी बना रही है। तो मेरे को चढ़ते वक्त मुश्किल नहीं हुई थी, उतरते टाइम हो रही है। उश, बैठ के जाना पड़ेगा मम्मी। बैठ गए। कहाँ से चले? उतरने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिसले जा रहे हैं। हाथ देखो, हालत खराब हो गई। हाथ और मुंह पे अपने आप नेचुरल मेकअप हो गया। फाइनली हम अपनी जीप तक पहुंच गए हैं। मतलब जीप तो अभी ढूंढ रहे हैं, हम टाइम पे पहुंच गए हैं। वैसे अभी 5 मिनट बाकी भी है, तो अभी जीप ढूंढ रहे हैं हम हमारी। कितनी भीड़ है ना यहाँ पे। और अभी आते आते तो देखो सुबह तो थोड़ी कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद हम ना क्रेटर देखने जाएंगे, वोल्केनो पे जो होता है। सबका फोटो शूट चल रहा है जीप पे, हम भी करवाएंगे। कुछ ना सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं ऊपर आए हैं जहाँ ब्रोमो देख रहे थे या नीचे आए हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। व्यू बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ ना वर्थ तो है, एक बार तो आना बनता है यहाँ पे, अगर जो आप पाओ तो। हम पहले कंफ्यूज थे कि जाएं या नहीं, क्योंकि हमने 1-2 वीडियोस देखी थी, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था यहाँ पे आना, कि ट्रैक करना है, रात को जाना है, थोड़ा मुश्किल भी है ट्रैक करना। लेकिन अभी तक तो इजी रहा। और ऐसा भी वीडियोस में देखा था कि काफ़ी ठंड होगी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी ठंड नहीं थी, हमारे लिए सही था। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम वॉक करके जा रहे हैं माउंट ब्रोमो पे, वो उधर क्रेटर देखने, जो लावा निकलता है वो देखने के लिए। यहाँ पे आप वॉक करके जा सकते हैं, या फिर ये हॉर्स पे भी जा सकते हैं। इसका ये पैसा कुछ भी मांग रहे हैं, 300 के मांग रहे हैं, फिर 200 के बोलने लगे। खैर हमने नहीं पूछा, हमारे साथ वालों ने पूछा था, हम तो चल के ही जाएंगे। ये तो प्लेन रास्ता है, बाकी ऊपर थोड़ा पहाड़ वाला रास्ता है। कोई नहीं, चले जाएंगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं हम, और धूल काफ़ी है, गर्मी भी लगने लगी चलते चलते अब तो। और अभी काफ़ी ऊपर तक चलना है। दिखाऊं कितना? हाँ, मिट्टी चली गई। ये
ये हॉर्सेस देख रहे हो आप, ये यहीं तक जाते हैं, आगे अभी सीढ़ियाँ हैं तो वो खुद चल के जानी पड़ेगी। और आगे जाके मैंने क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे ना मंदिर भी हैं, तो ये शिव जी का और यहाँ पे गणेश जी का मंदिर भी है। इंडोनेशिया में माउंट ब्रोमो पे बताओ शिव जी और गणेश जी के मंदिर दिखाई दे रहे हैं हमें। लावा के पास आ गए एकदम हम। बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है सल्फर की। एकदम ऊपर आते तो इतनी खांसी होगी, सब खांस रहे हैं इधर, क्योंकि चल के आते हैं तो वैसे ही सांस फूल जाती है और ऊपर आके ये सल्फर की स्मेल, पूरी आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। मैं आपको पास का व्यू दिखाती हूँ। ये एक्टिव वोल्केनो है, मान सकते हो आप। मतलब यहाँ पे हम चढ़ के तो आ रहे हैं, सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट है, पर ये कभी भी फट सकता है। धुआं दिख रहा है आपको, कितना धुआं निकल रहा है। ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं यहाँ पे, 5 मिनट हुए होंगे हार्डली, तो वापस से नीचे निकलते हैं क्योंकि स्मेल सल्फ़र की बहुत ज़्यादा है। हम वापस से नीचे उतर गए और यहाँ का सीन देख के इतनी सारी जीप खड़ी है ना, ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड मूवी का सीन दिख रहा हो। मतलब हर एक कलर की जीप यहाँ पे खड़ी हुई है। तो माउंट ब्रोमो करने के बाद फिर हम घर पहुँचे अराउंड 11, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे की जर्नी के बाद फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमारी हालत बुरी हो चुकी थी। हम एकदम काले काले हुए थे, जो सल्फ़र था वो सारा एकदम स्किन में चला गया था। तो फिर आके नहाए, खाना खाया, सो गए। फिर अब शाम हो गई है तो अब यहाँ आए हैं हम रेनबो विलेज में। ये है रेनबो विलेज। यहाँ की एंट्री फ़ी है 10,000 रुपया पर पर्सन, और यहाँ पे अभी खाली है। ये ब्रिज है पीछे मेरे, यहाँ पे चढ़ के हम जाएंगे और फ़ोटोज़ करवाएंगे। यही व्यू पॉइंट है यहाँ का। काफ़ी सारे स्पॉट बनाए हुए हैं इन्होंने फ़ोटो के। तो एक क्यूट सी जगह बना रखी है, जो एक विलेज है ये, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये लोगों के घर हैं जो उन्होंने इस तरीके से पेंट करके एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है। ये रेनबो विलेज की एंट्रेंस है। यहाँ की मुझे एक बात तो पता चली है कि आप किसी भी जगह को ना थोड़ा सा साफ सुथरा कर दो और उसमें थोड़े कलर्स ऐड कर दो, या अपना कुछ भी एक अलग एलिमेंट ऐड कर दो, तो आप उसको ना एक टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हो। अगर आपको भी कोई ऐसी जगह इंडिया में पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम रेनबो विलेज से 500 मीटर वॉक करके आए थे। यहाँ पे मलंग सिटी स्क्वायर है, तो हमने सोचा तो कुछ अच्छा होगा, फ़ोटोज़ में अच्छा दिख रहा था, बट ये नोएडा के पार्क जैसा है। तो इसी के साथ हम मलंग ट्रिप को एंड करते हैं यहीं पर। इसके बाद हम कल जाएंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, हमारी ट्रेन है योग्यकर्ता की। तो ट्रेन में हम कैसे जाएंगे, वो हमने कैसे बुक किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, माउंट ब्रोमो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और इस वीडियो के लिए आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।